पृथ्वी पर घूमते रहते हैं और ये आज भी घूमते रहते हैं। एक समय था जब नारद जी अपने स्वरूप में घूमते थे, मालूम है, पृथ्वी पे। लेकिन समय के साथ नारद जी विलुप्त हो गए और भेष बदल के घूमते ही रहते हैं। ऋषि मुनि लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ऋषि मुनि लोग भेष बदल के पृथ्वी पे घूमते रहते हैं। बोले सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरम, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडे जी, गौतम जी, वशिष्ठ जी, भगवान परशुराम जी, कपिल देव जी, सुखदेव जी, दुर्वासा जी, याज्ञवल्क्य जी, जातुकर्ण जी, आरुणि जी, रोमस जी, च्यवन जी, दत्तात्रेय जी, आसुरी जी, पतंजलि जी, वेदशिरा जी, बुद्धिमुनि जी, पंचशिरा जी, हिरण्याभ जी, कौशल्य जी, सुखदेव जी और ऋतध्वज जी, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। ये ऋषि मुनि ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, दोनों को कहा चित्रकेतु जी ने, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ हूं, मूढ़ बुद्धि, ग्राम्य पशु हूं मैं और अज्ञान के कारण अंधकार में डूब रहा हूं। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाशित कीजिए। तब अंगिरा जी ने कहा, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अम्य अंगिरा नृप, एष ब्रह्मसुत साक्षात नारायणो भगवान ऋषि। मैं अपना परिचय देने लगे। अंगिरा जी ने कहा कि सुनो, जिस समय तुम पुत्र के लिए ललाई थे ना, मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था, मैं ही अंगिरा हूं। और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्व समर्थ देवर्षि नारद हैं। एष ब्रह्मसुत, एष ये ब्रह्मसुत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। साक्षात नारायण नारदो, साक्षात नारदो भगवान ऋषि। इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन मग्नम तमसि दुस्तरे अदर्थ मनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम। हम लोगों ने देखा, इत्थम त्वाम पुत्र शोकेन, हमने देखा कि तुम पुत्र शोक में घने अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हो। तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान के भक्त कभी शोक नहीं करता, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहां आए हैं। देखो, भगवान के भक्त यदि काल परिस्थिति बस यदि शोक करने लग जाए तो भगवान के ही पार्षद या भगवान के ही दूसरे भक्त, भगवान के ही दूसरे संत, कोई प्रेमी जन आकर के उस व्यक्ति को मोह माया अंधकार से निकालते हैं।